नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में। तो मैं देव शर्मा स्वागत करता हूं आपका। आज हमारा टॉपिक डैश का पार्ट 2। तो इससे पिछली मेरी एक वीडियो थी डैश, मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि डैश क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, क्यूब क्या होता है, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ले ली होगी। तो अब बात करते हैं इससे आगे की, क्योंकि वो जो बेसिक था उससे 1 या 2 सवाल ही आपका एग्जाम में आता है, लेकिन डैश का जो मेनली पोर्शन है जिससे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, जिससे बुक के अंदर 60% क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं, वो है आपका आज पार्ट 2। इसमें हम लोग बात करेंगे जब पिक्चर 1 से ज़्यादा होती हैं एक क्वेश्चन के अंदर, उनमें कुछ कॉमन होते हैं, किस ऑर्डर में कॉमन होते हैं और किस तरह से उसको आंसर देना है। इन सभी बातों को हम आज लेकर चलेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ लगातार। चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग डैश के पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है नंबर कॉमन। तो कॉमन नंबर में हमारे बेसिकली 2 टाइप देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 1 नंबर कॉमन होगा, या कुछ ऐसे होंगे जिसमें 2 कॉमन होंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें 1 नंबर कॉमन है। तो सबसे पहली बात, यहाँ नंबर कॉमन से ही मतलब नहीं है। ये जो शब्द लिखा है नंबर, तो केवल नंबर ही कॉमन नहीं होता, यहाँ कोई पिक्चर भी कॉमन हो सकती है, कोई सिंबल कॉमन हो सकता है। अगर पास में रंग लिखे हुए हैं तो रंग कॉमन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखा बेशक नंबर गया है, लेकिन ये सारी चीज़ों पर काम करेगा। ये पिक्चर पर काम करेगा, सिंबल पर काम करेगा, रंग पर भी काम करेगा। तो इसके अंदर 2 कंडीशन पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में नंबर कॉमन आने लगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ नंबर कॉमन है, क्या कॉमन है, देखिए 3 यहाँ भी दिख रहा है आपको और 3 यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, दोनों में 3 आ रहा है, इसे कहेंगे हम कॉमन, क्योंकि 3 के अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं है। ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो यह सिंगल कॉमन है, 1 कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल 1 नंबर कॉमन की। तो याद रखिएगा, जैसे ही पासे के अंदर कॉमन आने लगते हैं, तो चूंकि पिछली वीडियो हमने 2 बातें पढ़ी थी, मानक और साधारण, साधारण पासा और मानक पासा। तो याद रखिएगा, जैसे ही कॉमन आना शुरू हो जाते हैं उस क्वेश्चन में साधारण और मानक इन शब्दों का मतलब भी खत्म हो जाता है। अगर पासा मानक होगा तो आंसर जो आना है वो आएगा, पासा सामान्य होगा तो जो आंसर आना है वो अपने आप ही आएगा। मानक साधारण का कंसेप्ट तब यूज करते हैं जब कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये कॉमन है, तो यहाँ मानक और साधारण वाली बात को खत्म कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन है इसमें कितना, 3, एक ही जगह पर है। इसमें 2 कंडीशन पाई जाती हैं जब 1 नंबर कॉमन हो। कंडीशन फर्स्ट, नंबर जो कॉमन है वो एक ही जगह पर है, यानी कि इसमें भी ऊपर है और इसमें भी ऊपर है। जबकि कंडीशन 2, कॉमन तो है लेकिन देखिए सतह अलग है, यहाँ 4 सामने हैं और यहाँ 4 ऊपर है, ये अलग अलग जगह पर है। तो 2 तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। तो पहले बात करते हैं जब कॉमन हो और एक ही जगह पर हो। तो सामने वाली सतह के अपोजिट सामने वाली, यानी 2 के पीछे 6, तो 2 और 6 दोनों विपरीत सतह पर होने वाले हैं। यानी कि अगर सामने 4 2 है तो इसके पीछे 6 होगा। तो लिख सकते हैं कि 2 के विपरीत 6। तो सामने वाले के अपोजिट सामने वाला, साइड वाले के अपोजिट साइड वाला, 5 साइड में है, तो इस 5 के जो अपोजिट होगा वो ये साइड वाला 1 होगा, ठीक है। तो सामने के अपोजिट सामने वाला, साइड वाले के अपोजिट साइड वाला, यानी 5 के विपरीत होगा 1। तो जिस सतह पर 5 है उसके पिछली वाली सतह पर 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉमन है 3 जो दोनों में मिल रहा है, तो जब कॉमन है 3 जो दोनों में मिल रहा है, इसके पीछे वो होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मिसिंग है, ठीक है। तो क्या नहीं दिख रहा, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 5 और 6, इसमें 4 नहीं मिल रहा। इसका मतलब इस 3 के विपरीत सतह पर 4 होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें पहली कंडीशन 1 डिजिट कॉमन हो और एक ही जगह पर हो, तो वो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। बात करते हैं कि जब कॉमन तो 1 है लेकिन एक ही जगह पर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा काम करना है। जैसे आप देखिए इसमें 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है, तो आप 4 से क्लॉकवाइज आगे बढ़िए। 4 से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 3, और यहाँ 4 से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 1। आप क्लॉकवाइज बढ़िए दोनों में। तो यहाँ 4 से अगला क्लॉकवाइज क्लॉक इस तरह चलेगी, तो 4 से अगला कौन है, क्लॉकवाइज 3, और यहाँ 4 से अगला क्लॉकवाइज कौन है, 1। तो आप कह सकते हैं सीधे ही कि 3 के विपरीत 1 होगा। इसमें ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है,
ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ 4 से अगला 3 है क्लॉकवाइज और 4 से क्लॉकवाइज है 1, तो आप कह सकते हैं कि 3 और 1 दोनों एक दूसरे के विपरीत सतह पर हैं। दूसरा 4 से एंटी क्लॉकवाइज, 4 से घड़ी की विपरीत चलिए आप, तो 4 से जब घड़ी के विपरीत चलेंगे तो यहाँ मिलेगा 2, और जब 4 से यहाँ चलेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत तो यहाँ मिलेगा 6। तो आप कह सकते हैं कि 2 और 6 दोनों विपरीत जगह पर है, यानी 2 के पीछे 6 और 6 के पीछे 2। इसके बाद जो कॉमन है दोनों में 4, तो जहाँ 4 दोनों में कॉमन है इसके पीछे वही होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा दोनों पिक्चर में। तो देखिए 1 यहाँ है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 क्या नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। तो 4 के विपरीत होगा 5। तो ये कंडीशन जो दोनों हमने अप्लाई की हैं ये तब भी काम करेंगी जब यहाँ कोई नंबर लिखे हों, तब भी काम करेंगी जहाँ कोई रंग लिखे हों या कोई सिंबल प्लस माइनस कुछ भी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पासा मानक है या साधारण है, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन मिलेंगी, एक नंबर कॉमन में, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। अच्छा, एक बात याद रखने वाली वो ये कि मान लें ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, तो अगर ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है और अगर ये मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन में आपको पिक्चर एक से ज़्यादा मिल सकती हैं। जैसे इसमें 2 पिक्चर है, हो सकता है यहाँ एक आध और होती, 3 या 4 होती पिक्चर, लेकिन इस क्वेश्चन में पिक्चर एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पासा ये एक ही होता है, ठीक है। एक पासे की डिफरेंट पिक्चर होती हैं। आप लूडो खेल रहे हैं, पहली बार आपने फेंका आपको ये नंबर मिले, दूसरी बार आपने पासे को फेंका तो ये नंबर मिले। तो एक बात बताइएगा, आप पासे को बार बार फेंक रहे हैं तो नंबर आपको नए नए मिल रहे हैं, केवल नंबर ही तो नए मिल रहे हैं, पासा तो वही पुराना निकल के आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि पासा ही नया निकल आया। ऐसे ही ये नंबर भले ही चेंज हो रहे हैं, ये 2 पिक्चर जरूर हैं, लेकिन दोनों पिक्चर एक ही पासे की हैं, एक ही डाइस है। हो सकता है यहाँ 4 पिक्चर हों, वो चारों की चारों पिक्चर एक ही पासे की होंगी, ठीक है। ऐसे ये अगर एक क्वेश्चन है तो ये दोनों पिक्चर एक ही पासे की हैं, ये दोनों एक डाइस है, एक ही पासे की डिफरेंट पिक्चर हैं। बस ये बात याद रखिएगा क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ टाइप नंबर, चलिए हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। तो ये है हमारे कंडीशन नंबर 2, जब पास में 2 नंबर कॉमन आने लगते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया आपको, फिर से आपसे कहूँगा कि जैसे ही पासे के अंदर कॉमन आने लग जाते हैं डिजिट या नंबर, तो ऐसी स्थिति में मानक और साधारण वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ भी मानक साधारण वाली बात छोड़ दीजिए, आंसर जो आना है वो आएगा। खैर, तो जब किसी पासे में 2 नंबर कॉमन हो, अब 2 नंबर कॉमन हो या 2 कलर मिले कॉमन आपको या कोई सिंबल कॉमन मिले सभी में, तो जैसे इसमें क्या कॉमन है, देखिए 3 इसमें भी आया और 3 इसमें भी आया, 4 इसमें भी आया और 4 इसमें भी आया। तो यहाँ आप कहेंगे कि ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है, तो कौन कौन ऐसे हैं डिजिट जो कॉमन नहीं है, इसमें 5 और इसमें 2। तो इससे केवल और केवल एक ही नतीजा निकल सकता है, वो ये कि जो कॉमन नहीं है वो आपस में विपरीत सतह पर होंगे, यानी 5 और 2 दोनों आपस में अपोजिट होंगे यानी विपरीत होंगे। इसके अलावा इसमें और कोई ठोस जानकारी आपके पास नहीं आ सकती है कि आप ये जानना चाहें कि 3 के विपरीत क्या होगा। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि हम ये जानना चाहते हैं 3 का अपोजिट कौन है, तो जो 3 का पड़ोसी नहीं है वही 3 का अपोजिट है। तो 3 का पड़ोसी कौन कौन है, देखिए एक तो 3 के पीछे 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट 3 नहीं होगा, 4 और 5 दोनों 3 के पड़ोसी हैं, एडजेसेंट फेसेस पर है, तो 4 भी यहाँ नहीं होगा और 5 भी 3 के विपरीत नहीं जाएगा। इसमें 3 के अपोजिट देखिए 2 और मिला, ठीक है, तो 2 भी 3 के अपोजिट नहीं जाएगा। तो कौन बचा, तो या तो 1 या 6। तो हम कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट आपको 1 या 6 मिलेगा। तो आपको इस जानकारी के अलावा कोई ठोस जानकारी और नहीं मिलेगी, इसलिए ये किसी और काम में ट्रिक नहीं आ पाती है, केवल एक ही काम में आएगी कि जो कॉमन नहीं है वो आपस में अपोजिट होंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम एज ए स्टूडेंट तो आपको कभी नहीं होगी, आपका आंसर हमेशा आएगा, सही आएगा, लेकिन हाँ वैसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आप जवाब अगर दे पाएँ तो अच्छी बात है, चेक करते हैं। चलिए तो मान के चलिए मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूँ और आपसे पूछता हूँ, तो एक ही पासे की मैं क्वेश्चन देता हूँ और आपसे अगर मैं ये क्वेश्चन करने लग जाऊँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे,
तो इस बात को बारीकी से समझ पाएँ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो मैच होंगे ही। जैसे मानिए 5 2 3 और 2 5 और 4। आपसे मैंने ये क्वेश्चन किया कि 3 के अपोजिट कौन होगा, ठीक है, 3 के अपोजिट कौन होगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 कॉमन है और 2 कॉमन है तो 3 के अपोजिट क्या होगा जी 4। तो मान लीजिए आपने 4 आंसर दे दिया, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं बुक में मिलता है, ठीक है, किसी प्रैक्टिस पेपर में मिलता है, या आप पढ़ रहे हैं रैंडमली, मान ली मैं टीचर हूँ, क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं आपको ये वाली बात बताऊँगा कि जब 2 कॉमन होते हैं तो जो कॉमन नहीं होते वो आपस में अपोजिट होते हैं, ये सोच के मैं क्वेश्चन दूंगा और यही सोच के आप जवाब देंगे और वो सही होगा, तो इसे सही कर दिया जा सकता। लेकिन वास्तविकता में ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आंसर देना तो खैर बहुत दूर की बात है, इसका आंसर देना तो खैर दूर की बात है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आप ये नहीं कह सकते कि ये 5 और 2 दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, तो जो कॉमन नहीं है वो अपोजिट है, तो 3 के अपोजिट 4 है, ऐसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। लेकिन ऐसी गलतियां आमतौर से बुक में होती हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि बुक में ऐसी गलती है, और आप उसका आंसर, मान लीजिए ये क्वेश्चन बुक में भी होता, 3 का अपोजिट 4 बताते और चेक करते तो वहाँ 4 लिखा भी होता और सही हो जाता, ठीक है। या कोई टीचर, एज ए टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, मान लीजिए मैंने भी क्वेश्चन लिख दिया, नहीं नोटिस किया इस बात को, तो ये क्वेश्चन गलत क्यों है, इस बात को समझिए। तो इसे समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उससे मेरी बात शायद आप समझ जाएँ। देखिए एक बात बताइए, एक क्लास है, ठीक है, मान लेते हैं हम क्लास 5th है हमारे पास, ठीक है, क्लास 5th में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास एक ही क्लास है 5th, इसमें सेक्शन नहीं है, केवल क्लास 5 ही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक बच्चा पढ़ता है राम और एक बच्चा पढ़ता है श्याम। तो अगर मैं कहूँ 5वीं क्लास में राम का रोल नंबर 10 है और श्याम का रोल नंबर भी 10 है, तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा? एक ही क्लास में 2 बच्चों के नंबर आ रहे हैं 10, रोल नंबर 10 और 10, ये एग्जाम के नंबर नहीं है, रोल नंबर 10 है, ठीक है, क्लास में। तो ऐसा नहीं होगा ना, एक क्लास में राम का 10 है तो उसका 11 हो सकता है, 12, कुछ और भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही क्लास में आप ये देखें कि 2 बच्चों के सेम रोल नंबर है, और अगर रोल नंबर सेम है, ठीक है, तो फिर ऐसा होगा इनकी क्लास सेम नहीं होगी, ये क्लास अलग अलग होगी। अगर राम 5 में तो श्याम 6 में होगा, तो इसका मतलब श्याम का रोल नंबर 10 हो सकता है, लेकिन फिर एक ही क्लास नहीं होगी, फिर ये एक अलग कोई क्लास होगी। उस क्लास में ऐसा होगा, अगर राम का 10 यहाँ पर है तो श्याम का 10 यहाँ पर रोल नंबर हो सकता है। सहमत है मेरी इस बात से? ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5वीं क्लास में 2 बच्चे, दोनों के रोल नंबर 10। ठीक ऐसे ही कहा यह जाता है कि एक क्वेश्चन में एक ही पासा होता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया तो पिक्चर भले ही 2 है, लेकिन पासा तो ये फाइनली एक ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही है और वो गलत है, क्यों? आप चेक करें। देखो, आप एक चीज़ पे नोटिस नहीं किया आपने, आप ये देखिएगा कि 5 है आपके सामने और 2 है ऊपर, 5 सामने 2 ऊपर, और यहाँ भी देखिएगा 5 आपके सामने है और 2 आपसे ऊपर है, ठीक है। तो अगर 5 सामने है और 2 ऊपर है, और देखिए सीधे हाथ पर 3 है, राइट हैंड पर कौन है? 3। तो अगर राइट पर 3 है तो क्या राइट पर 4 आ सकता है? मतलब जिस जगह 3 पहले से ही मौजूद है, 5 सामने है 2 ऊपर है, सामने 5 है 2 ऊपर और राइट पर कौन है? 3। तो इसमें भी तो वही है, 5 सामने 2 ऊपर और राइट पर 4। तो जब एक जगह 3 ने पहले से ही ले ली, वही जगह 4 कैसे ले सकता है? इसका मतलब ये दोनों एक पासे नहीं है, ये 2 अलग अलग पासे हैं, ये अलग है और ये अलग है। और एक क्वेश्चन में एक ही पासा होता है, 2 पासे होते ही नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है ये रॉन्ग है। ये सही है, क्यों? देखो चेक करो, इसमें 4 सामने है 3 ऊपर है और राइट में 5 है, लेकिन यहाँ 3 नीचे है 4 ऊपर है और राइट में 2 है। इसका मतलब ये जगह बदल गई ना, देखो 4 ऊपर और 3 नीचे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि अगर एक्चुअल में ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, इसे एक्चुअल में अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलेगा कि अगर 4 सामने 3 ऊपर राइट पर 5, आप इसको ना रोटेट कीजिए इस तरह से, 3 ऊपर 4 नीचे। जब 3 को ऊपर 4 को नीचे लेंगे तो जो 2 राइट में है ना, वो 2 आपके लेफ्ट में यहाँ आएगा, तभी तो 2 और 5 दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। लेकिन यहाँ तो वो सारी संभावनाएं गलत हैं, ठीक है। ये पासा ही गलत है, ये एक अलग पासा है और ये एक अलग पासा है, इसीलिए क्योंकि 5 सामने 2 ऊपर, ये सही हो जाएगा अगर हम 2 को यहाँ लिख दें और 5 को यहाँ लिख दें, ठीक है। अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर क्वेश्चन सही है, 3 का आंसर 4 हो जाता।
लेकिन ये बात थोड़ी गहरी बात है, अगर समझ पा रहे हो आप तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एज ए स्टूडेंट आप 3 का 4 लगाइएगा। राइटर ने भी यही सोच के क्वेश्चन बनाया होगा कि आप 3 के अपोजिट 4 बोलेंगे और वो सही भी कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसी गलतियाँ एग्जाम में कभी नहीं देखी गई हैं। ऐसी गलतियाँ बुक्स में देखी जाती हैं, क्योंकि जो भी राइटर बुक बनाते हैं, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन के जब, तो वो मैं भी अगर सवाल बनाऊंगा तो बेसिकली दिमाग में यही चीज़ रहती है कि 2 कॉमन रखने हैं और 1 कॉमन नहीं रखना है। कोई टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हमेशा दिमाग में यही बात रहती है कि 2 कॉमन रखने और 2 नहीं रखने हैं, और 3 का 4 देते हैं कि बच्चों ने भी आंसर दिया, हमने भी माना, सही हो जाता। लेकिन वो ये देखना पड़ेगा सवाल बनाने से पहले कि पासा एक ही बने, ठीक है। तो बहुत सारी बारीकियां रखनी पड़ती हैं। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन सही हो गया है, तो अभी ये क्वेश्चन सही है, तो अभी आप 3 का 4 आंसर दे सकते हैं, अभी सही। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने में लेके आया हूं। जिस तरह की बातें मैंने बताई थी, 1 कॉमन या 2 कॉमन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। अगर थोड़ा बहुत भी आप किताब से जुड़े रहते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। एक घन, क्वेश्चन में समझा दूं आपको, एक घन है, क्यूब है, उस क्यूब के 6 डिफरेंट फेसेज हैं, 6 विभिन्न सतह हैं, उन पर 6 डिफरेंट रंग हैं। तो एक घन यानी क्यूब की 6 ही सतह होती हैं और 6 ही उन पर रंग लगाए गए हैं। कौन से रंग लगाए गए हैं? VIVGYO। और ये कुछ जानकारी आपको दी गई है कि YO और B संलग्न सतहों पर है। संलग्न सतह, एडजेसेंट फेसेज, निकटवर्ती सतह, ठीक है। और ये तीनों पास में है, मतलब ये नज़दीक हैं, आपस में एक दूसरे से तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये तीनों। क्वेश्चन आपसे पूछा है O के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। समझ गए क्वेश्चन? 2 सेकंड में आंसर आपका आना चाहिए। ये क्वेश्चन 2 सेकंड लायक ही है, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। खैर, आप एक बात बताइए, मैंने आपको अभी ये बताया था कि एक पासे की 2 आपको पिक्चर दी गई हैं, और अगर उसमें 2 कॉमन हैं तो आप जानते हैं जो 2 कॉमन नहीं हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। चलो, आपको चाहिए O पहले तो आ कहाँ रहा है। आप देखो O इसमें आया पहले में और O इसमें आया, ठीक है। अब ये देखो O के साथ साथ कौन कौन है? YB। O के साथ कौन है? YB। क्या किसी और में YB है? इसमें YB है? नहीं। इसमें YB है। तो देखना कॉमन क्या है। इसमें Y है, Y है, इसमें B है, B है। और आप जानते हैं कि जब पासे में 2 कॉमन होते हैं तो जो कॉमन नहीं होते वो आपस में क्या होते हैं? G, अपोजिट। तो आप इन दोनों को ही कंपेयर करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। Y कॉमन, B कॉमन, B कॉमन, तो यहाँ बचा O और यहाँ बचा G। तो O के अपोजिट कौन होगा? O के अपोजिट G होगा। आपका आंसर C, और बात हो जाती है खत्म, ठीक है। आइए देखें एक और क्वेश्चन ये है, एक घन के फलकों पर 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे गए हैं, ठीक है, अंकित किए गए हैं। तो एक क्यूब है, उस पर 1 से लेकर 6 तक हमने डिजिट को प्रिंट किया है और उसकी 3 पिक्चर नीचे आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। तो इनका अध्ययन करें, इनकी स्टडी करें और फिर ये बताएं कि नीचे दिए गए घन पर क्रमशः A और B के स्थान पर क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं। तो ये पिक्चर गिवन है, इसमें A और B ये 2 सतह खाली हैं जिन पर A और B लिखा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस A और B की जगह क्या यहाँ पर आप भर सकते हैं, और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ऑप्शन हमारे पास है और ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर बिना ऑप्शन के बात करें तो हो सकता है 2-4 सेकंड ज़्यादा लग जाए। तो पहले तो हम ऑप्शन के आधार पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों को अध्ययन करें। देखिए, इनमें कॉमन क्या है? इसमें 1 कॉमन है और इसमें 1 कॉमन है, ठीक है ना। तो इनमें 1 के अलावा कुछ और तो कॉमन है नहीं, क्योंकि यहाँ 6 4 3 2 अलग अलग हैं। तो आप जानते हैं कि जब एक ही पासे की 2 पिक्चर में 1 अंक कॉमन होता है, 1 नंबर कॉमन होता है, तो उस कॉमन के पीछे कौन होगा, उस कॉमन के अपोजिट कौन होगा? वो होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब इस 1 के अपोजिट कौन आने वाला है? तो इन दोनों में कौन आपको नहीं दिख रहा? तो आप कहेंगे कि हमें इसमें 5 नहीं दिख रहा, इन दोनों में। इसको बात नहीं कर रहे हैं हम, इन दोनों की बात कर रहे हैं। क्या नहीं मिल रहा? 5। तो आप कह सकते हैं कि 1 और 5 दोनों अपोजिट होंगे, यानी 1 के पीछे 5 और 5 के पीछे 1। अच्छा, अब इस पिक्चर को देखिएगा। अगर 1 5 अगर राइट पर है तो क्या 1 लेफ्ट पर होगा या नहीं? भाई 1 और 5 दोनों कैसे हैं? अपोजिट, ठीक है। तो 5 और 1 दोनों अपोजिट है। तो 5 अगर राइट पर है तो लेफ्ट पर 1 होगा। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि A 1 हो जाए? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी A 1 हो जाए? तो आप बोलेंगे कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि A 1 हो जाए, क्योंकि A 5 का पड़ोसी है और 1 5 के विपरीत है, तो A कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि B 1 हो जाए?
आप बोलेंगे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि B 1 हो जाए, क्योंकि B 5 का पड़ोसी है जबकि 1 5 के विपरीत है। तो बस इस आधार पे ही क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, इसलिए ये तीनों तो A और B के मान हो नहीं सकते और आपका आंसर होगा A, यानी कि 2 और 3। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ लैंग्वेज इसकी, कि नीचे एक ही पासे की 4 डिफरेंट पिक्चर आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। तो पिक्चर भले ही इसमें 4 है, लेकिन ये पासे 4 नहीं है, पासा एक ही है, ठीक है। तो एक पासे की 4 डिफरेंट पिक्चर हैं और क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन लेने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है उसको आप समझिए कि इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों लिया गया है। देखिए आप पहले क्वेश्चन जुड़िए। तो क्वेश्चन ये है कि कॉमन 3 के अपोजिट कौन होगा। तो चलो कॉमन ट्राई कर लेते हैं, क्या पहले दूसरे में कोई कॉमन आ रहा है। तो देखो इसमें 2 5 4 और इसमें कोई कॉमन नहीं आया, कोई नहीं। चलो पहले तीसरे में ट्राई कर लेते हैं, क्या कोई कॉमन है। हाँ इसमें 2 कॉमन है, लेकिन जगह अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 2, ठीक है। तो 2 से अगला कौन है इसमें 5, और 2 से अगला क्लॉकवाइज कौन है 6। तो आप कह सकते हैं कि 5 और 6 दोनों कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, यानी 5 के अपोजिट 6, पहला हुआ। दूसरा देखिए 2 से पीछे एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 से पीछे एंटी क्लॉकवाइज कौन है यहाँ पर 4, और यहाँ 2 से एंटी क्लॉकवाइज कौन है 3। तो आप कह सकते हैं कि 4 और 3 दोनों कैसे होंगे, अपोजिट, यानी 4 और 3 दोनों अपोजिट। अच्छा जो कॉमन है, कौन है कॉमन 2, इसके पीछे वो होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। इन दोनों में कौन नहीं मिला, आपको 1 नहीं मिला, यानी 2 और 1 दोनों आपस में अपोजिट। तो वैसे अगर देखा जाए ना तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि आपसे पूछा था 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 4 होगा, ये हमारा जवाब था। लेकिन आपको मुझे समझाना क्या है, आप पहले तीसरे का हो गया, पहले चौथे में ट्राई करते हैं, कुछ कॉमन है क्या, 4 5 2 और 5, हाँ इसमें कॉमन है। देखो पहले में और चौथे में ट्राई करते हैं हम, क्या कॉमन है 5। तो देखो यहाँ 5 कॉमन है, तो 5 से ट्राई करना होगा आपको। अब देखो हमने 2-3 क्वेश्चन ये एरो वगैरह बनाकर कर लिए, अब आप डायरेक्ट करने की कोशिश भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो कॉमन कौन है इसमें 5, केवल 5 ही कॉमन है, बिल्कुल। 5 से अगला कौन है, 5 से अगला क्लॉकवाइज 4, यहाँ 5 से अगला क्लॉकवाइज 4 और यहाँ 5 से अगला क्लॉकवाइज कौन है 3। तो आप कह सकते हैं कि 4 और 3 दोनों अपोजिट है, ठीक है। 5 से एंटी क्लॉकवाइज पीछे कौन है 2, यहाँ 5 से एंटी क्लॉकवाइज कौन है 1। तो आप कह सकते हैं 2 और 1 आपस में अपोजिट है। अच्छा कॉमन कौन है इसमें 5, उसके पीछे वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा उन दोनों में। तो कौन नहीं मिला आपको, देखो 5 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 के पीछे 6। ओके यहाँ तक बात समझ पाए। चलो हो सकता है हमारी निगाह इस पर ना जाती, ठीक है, किसी और पे चली जाती। चलो इन दोनों में ट्राई करते हैं, कोई कॉमन है क्या, 3 6 1 3 2 6, इसमें 2 चीज़ें कॉमन है। देखो 3 3 6 6 कॉमन है ना, 3 6 3 6, तो 3 6 कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है, कौन कॉमन नहीं है, इधर से 1 और यहाँ से 2। तो इन दोनों से आपको ये पता चलेगा कि 1 और 2 दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे भले ही हमें कोई फ़ायदा ना मिले इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो ये था ना कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो इससे हमें कोई बेनिफिट तो नहीं मिला। लेकिन हाँ 2 और 1 होंगे आपस में अपोजिट ही, ठीक है। अच्छा इन दोनों को ट्राई करके देख लीजिए, कुछ कॉमन वगैरह हो तो 1 3 6 1, हाँ इसमें 1 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 3 और 1 और 3 और 1 कॉमन है ना। तो बचा कौन, यहाँ से 3 और वहाँ से 5। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 और 6 अपोजिट। और भी इसके बाद हम ट्राई कर सकते थे किसी और के साथ कुछ ना कुछ। खैर फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने एक बार ये रिजल्ट निकाले, एक बार ये रिजल्ट निकाले, एक बार ये रिजल्ट निकाला और एक बार ये, इन सभी रिजल्ट में एक से ही परिणाम आए हैं। मतलब 2 के पीछे 1 है तो यहाँ भी 2 के पीछे 1 है, 2 के पीछे 1 है, सब एक सी बातें आई, ठीक है। इसमें 5 और 6 अपोजिट है, तो यहाँ भी 5 और 6 अपोजिट है और यहाँ भी 5 और 6 अपोजिट ही हैं, ठीक है। यहाँ 4 और 3 अपोजिट है, तो इसमें भी 4 और 3 अपोजिट हैं। ये सारी चीज़ें एक सी आई। तो याद रखिएगा कि अगर शुरू से आखिर तक कहीं से भी चेक करें और परिणाम एक से होंगे, अगर वो सवाल सही होगा। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि 4 पिक्चर हैं और आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो कुछ और रिजल्ट आपके हाथ में आ गए, और पीछे कंपेयर किया तो कुछ और रिजल्ट आपके पास आ गए। तो अगर ऐसा होता है कि अलग अलग चेक करने पे अलग अलग रिजल्ट आते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो पासे हैं वो एक ही नहीं है, वो अलग अलग पासे हैं। और अगर पासे अलग अलग हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही पासा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो यही बताना था कि अगर सवाल सही है और एक ही पासे की डिफरेंट पिक्चर हैं तो आपके रिजल्ट सेम आएंगे, सिमिलर आएंगे। और अगर डिफरेंट आ रहे हैं
चाहे वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ हो या पेपर में हो, वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि वहाँ दिए गए जो डाइस है ना, वो एक ही नहीं है, वो 2 या 2 से ज़्यादा डाइस हैं। और आप समझिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा डाइस होंगे तो आंसर भी तो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे ना, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो फिलहाल सिंपल क्वेश्चन 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट आपने देख लिया 4 होगा, तो इसका आंसर हम लोग 4 देने वाले हैं। तो इससे एक तो ये जानकारी मिली और साथ हमें ये जानकारी मिली कि अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन अलग मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा पासे हैं वो इसलिए गलत है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग पासे में आगे, कुछ जानकारी और इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक जानकारी तो दे ही चुका था, ये वाली कि अगर किसी एक पासे की 2 पिक्चर हैं और ऊपर जो 2 डिजिट लिखे हैं वो सेम हैं, समान हैं, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किए थे, यहाँ भी ऊपर 3 लिखा है और यहाँ भी ऊपर 3 लिखा है, तो ऐसे ही कहेंगे ना, और दोनों जो सतह पर अंक हैं वो समान हैं, एक से हैं। तो अगर ऊपर दिए गए अंक दोनों समान हैं, एक से हैं, तो आप जानते हैं कि सामने वाले के अपोजिट सामने वाला, साइड वाले के अपोजिट साइड वाला। ये बात आपको अभी बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये वाली बात आप जानते हैं। अब इस वाली बात को समझिए, यहाँ पर क्या राइटर कहना चाहता है, क्योंकि इसको क्वेश्चन आने लगे अब एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसमें अगर दोनों सतह समान हैं, जो अंक ऊपर लिखा है वही अंक यहाँ लिखा है, तो सामने वाले के अपोजिट सामने वाला, साइड वाले के अपोजिट साइड वाला। लेकिन अगर किसी वजह से राइटर या तो आपको बोल दे कि जो ऊपर की दोनों सतहें हैं उन पे जो 2 अलग अलग अंक लिखे हैं वो आपस में अपोजिट है, सही है, ऐसा राइटर बोल दे कि जो ऊपर की जो सतह है उसमें लिखे गए अंक आपस में अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं, ऐसा राइटर बोलना चाहता है, आपसे बोल देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सामने वाले के अपोजिट साइड वाला और साइड वाले के अपोजिट सामने वाला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? राइटर को बोलना पड़ेगा कि ऊपर की जो 2 सतहें हैं, यहाँ पर जो 2 अलग अलग अंक लिखे हैं वो आपस में विपरीत हैं, या तो राइटर बोल देता है या हमें किसी माध्यम से पता चल जाता है। ठीक है ना, तो स्थिति ऐसी नहीं होगी, स्थिति ये होगी कि सामने वाले के अपोजिट साइड वाला और साइड वाले के अपोजिट सामने वाला। इस पर क्या क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात समझ लीजिए। और एक छोटी सी बात है, आपको पता होगा साइक्लिसिटी, चक्रीयता किस तरह से काम करती है। जैसा ये एक ही पिक्चर है पासे की, इस एक पिक्चर को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 तरह से लिख सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 और यहाँ 2, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के मुताबिक इन तीनों की जगह को बदला जा सकता है। तो एक्चुअल में हम जगह को नहीं बदलते हैं, हम उस पासे को रोटेट करते हैं। ठीक है ना, लेकिन पासे को रोटेट करेंगे तो पिक्चर तो इसी तरह की बनेगी, तो हमें तो नंबर ही रोटेट करके लिखने हैं। तो जैसे आप देखें, 1 से क्लॉकवाइज चलना शुरू करें तो 1 3 2, क्लॉकवाइज क्या मिला 1 3 2। तो ये जो क्रम है ना इनका, क्लॉकवाइज 1 3 2, बस ये क्रम ना बदले, क्लॉकवाइज 1 3 2, आप कैसे भी लिख दो काम चलेगा। तो जैसे यहां से लिखना शुरू किया हमने 1 3 2, यहां से चेक करिए 1 से क्लॉकवाइज 1 3 2, ठीक है ना, तो क्रम वही है, ऑर्डर वही है, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पिक्चर एक ही हैं, आप इसका प्रयोग करें या इसका प्रयोग करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहां से देखें क्लॉकवाइज 1 3 2, तो ये भी क्लॉकवाइज वही ऑर्डर आ रहा है 1 3 2। ऐसा नहीं है क्लॉकवाइज ही चेक करना है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं। देखो घड़ी के विपरीत चेक करो, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज क्या है 1 2 3। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 का ऑर्डर है ना, बस ये ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहां से चेक करो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 सेम है, यहां से चेक करेंगे 1 2 3। तो आप चाहें तो अपनी जरूरत के मुताबिक आप इन पे दिए गए जो अंक हैं इनकी जगह को बदल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ तो नंबर थे, तो नंबर बदलने में फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में ये जो नंबर होते हैं ये रियल में नंबर नहीं होते हैं, ये तो यहाँ डॉट रही होगी, यहाँ सिंगल डॉट रही होगी, यहाँ डबल डॉट रही होगी और यहाँ 3 डॉट रही होंगी, ठीक है ना। तो ये जो डॉट रही होंगी, डॉट घुमाने के बाद भी डॉट ही होती है, तो एक्चुअल में ये नंबर लिख देते हैं, होते तो नंबर नहीं ना, पास में डॉट होती है, तो डॉट को कैसे भी रोटेट करो डॉट तो डॉट ही रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई पिक्चर होती, ठीक है, जैसे आप मान के चलो, मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा आपको। अगर यहाँ कोई पिक्चर रही होती और रोटेट आप करना चाहते, कर भी देते, लेकिन उसकी रोटेशन को भी ध्यान रखा जाता है। जैसे मैं समझाता हूं आपको, मान के चलिएगा प्लस माइनस,
ठीक है। एरो प्लस माइनस, आप चाहते हैं ना रोटेट करना, तो इनके ऑर्डर को समझिए क्लॉकवाइज ऑर्डर कैसा है। क्लॉकवाइज ऑर्डर ऐसा है कि एरो है, एरो के बाद प्लस है, प्लस के बाद माइनस है, तो क्लॉकवाइज ऑर्डर चेक कर लो, एरो प्लस माइनस, एरो प्लस माइनस, एरो प्लस माइनस। तो जब इसे रोटेट करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे आप कि यहाँ एरो है तो आप यहाँ एरो बना दें, ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इस तरह से लिख दें, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों आपस में गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? ये इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये तो नंबर थे, आप रोटेट करेंगे तो सिंगल डिजिट ही रहेगी और दो जो है डॉट वो दो डॉट ही रहेंगी। तो डॉट ना लिख करके हम नंबर लिखते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जब हम पिक्चर पे आते हैं और रोटेट करते हैं तो आपको उसके डायरेक्शन को भी रोटेट करना होगा। तो जैसे आप इसको चेक करें, इसे रोटेट करेंगे तो ये एरो आप देखो ऊपर है, जब रोटेट करेंगे ना इधर लिखना चाहेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, प्लस रोटेट करने के बाद ये प्लस ही रहेगा। ये माइनस इस तरह देख रहे हैं ना, ये माइनस ऐसा हो जाएगा। अब ये सही होगा, रोटेट तो हुआ लेकिन उनकी डायरेक्शन को भी तो आपको रोटेट करना होगा सही तरीके से। तो जब इनको आप रोटेट करेंगे तो इनकी डायरेक्शन भी रोटेशन का ध्यान रखना है, तो सही है। और डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया आपने तो वो अलग पिक्चर होगी और रोटेट करने के बाद जो आप बनाएंगे वो अलग पिक्चर होगी। नंबर पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नंबर होते हैं ना वो एक्चुअल में डॉट को रिप्लेस करते हैं, तो वहां आप 1 को सीधा ही लगाएंगे। जबकि अगर ये 1 को हम एक्चुअल में रोटेट करते हैं तो जो 1 आप देख रहे हैं ना यहाँ इस तरह से वर्टिकल है, अगले में रोटेट करने के बाद ये इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, एक्चुअल में ये डॉट होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी पिक्चर पे आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। खैर, ये जो बात है अपना सीखी समझिए। अब इनसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ। इसकी जरूरत हमें पिक्चर वाली अभी नहीं पड़ेगी, ये पड़ेगी आगे टाइप नंबर 3 में, ठीक है ना। तो ये सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो में आपकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको लेता हूँ कुछ क्वेश्चन, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आइएगा देखते हैं जो जानकारी मैंने आपको अभी दी उस जानकारी से क्या क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। क्वेश्चन ये है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो एक और एक 2 स्थितियां दी गई हैं। तो यदि मेन टारगेट करना किसको आपको, संख्या 4 वाले के जो विपरीत है वो 6 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 और 6 को अपोजिट कहा गया है कि 4 और 6 आपस में अपोजिट हैं, तो बताना है कि 3 जो है उसके अपोजिट में क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो राइटर का ये कहना है कि 4 और 6 अपोजिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो टारगेट करते हैं। 4 यहाँ है और 6 यहाँ है, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, विपरीत हैं। कॉमन तो वैसे भी इसमें कुछ नहीं होने वाला, कॉमन तो इसमें कुछ है भी नहीं। और 4 और 6 दोनों कैसे हैं, ये अपोजिट हैं। तो आपको बताना है कि 3 के पीछे क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया कि जो अपोजिट है ना इन दोनों को ऊपर लेके आइए, ठीक है। तो आप जानते हैं 1, 6 और 5 इन्हें क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 6 ऊपर आ जाएगा। तो 6 को ऊपर लाने के लिए क्या करना है, क्लॉकवाइज ले जाना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो 6 यहाँ आएगा, अगर 6 को क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो 6 ऊपर आएगा। तो हमें इन्हें क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इन तीनों को एक एक स्थान पर क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, घुमा दीजिए एक एक जगह। तो 6 पहुंचेगा ऊपर, 5 आएगा पीछे और 1 आएगा यहाँ पर। देखिए ये पोजीशन बनने वाली है, ठीक है ना। तो बस अब ये देखिएगा कि जो दोनों ऊपर हैं क्या ये दोनों विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो राइटर बोल तो रहा है, कैसे बोलेगा, ठीक है। बोल दिया कि 4 और 6 दोनों कैसे हैं, विपरीत यानी अपोजिट, यानी कि ये 4 और ये 6 दोनों अपोजिट हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो सामने वाले के अपोजिट साइड वाला, साइड वाले के अपोजिट सामने वाला, ठीक है। तो साइड वाले के अपोजिट सामने वाला होगा जब ये दोनों विपरीत होंगे। और अगर ये दोनों समान होते, एक से होते, सेम होते, तो सामने वाले के अपोजिट सामने वाला, साइड वाले के अपोजिट साइड वाला। लेकिन अगर दोनों विपरीत हैं तो याद रखिएगा सामने वाले के अपोजिट साइड वाला, साइड वाले के अपोजिट सामने वाला। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 3 के पीछे क्या होगा, आपका आंसर होगा 5। तो 3 के पीछे 5 होगा, तो इसका आंसर आप 5 दे सकते हैं। ओके, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। तो जो पहली वीडियो थी मैंने आपको घन और पासा और ब्लॉक इन तीनों शब्दों के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ मिला और इसमें एक ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो दिए गए ब्लॉक में यदि 10 तली पर है तो शीर्ष पर कौन सा होगा। तो 10 तली पर है, मतलब 10 जो है ना वो बेस पर है, तो अब उसके टॉप पर कौन होगा। तो इसका सीधा मतलब यही तो निकलेगा कि 10 के अपोजिट कौन होगा, ठीक है, 10 के अपोजिट कौन होगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि 10 के अपोजिट कौन सा डिजिट होगा, क्योंकि बोल रहा है कि 10 तली पर है, तली मतलब बेस है, नीचे है। 10 अगर नीचे है तो शीर्ष यानी टॉप पर कौन है, तो 10 अगर नीचे है तो ऊपर वही होगा जो 10 के विपरीत होगा। तो साधारण भाषा में कह सकते हैं 10 के अपोजिट में कौन होगा। तो इसका आंसर देने के लिए पहली बात तो अभी देखिए शब्द ब्लॉक है, तो पासा तो ये है नहीं,
ठीक है। और ब्लॉक के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में जानकारी दी थी कि ब्लॉक जब शब्द आता है, घनाकार ब्लॉक नहीं है, केवल ब्लॉक है, तो ब्लॉक जब शब्द आता है तो ये कहा था उसकी सतह समान नहीं होती हैं। और आप देख भी पा रहे हैं ये सतह छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है। तो ये छोटी सतह है, ये छोटी सतह है और ये बड़ी सतह है, समझ रहे हैं। कॉमन इसमें कुछ है नहीं। याद रखिए अगर ब्लॉक शब्द होता, इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर ब्लॉक शब्द लिखा हो और इनमें कॉमन मिल जाए आपको 1 या 2, अगर कोई 1 या कोई 2 अंक कॉमन है तो ठीक वैसे ही कर दीजिएगा जैसे पासे को करते हैं, आंसर आ जाएंगे। लेकिन ब्लॉक शब्द दिया हो और कॉमन ना हो तो पासे की तरह कभी नहीं होता, जैसे कि ये नहीं होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। अगर ब्लॉक शब्द दिया है और कोई 1 या कोई 2 डिजिट कॉमन है तो ठीक वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे पासे को ट्रीट किया जाता है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ब्लॉक शब्द दिया है और कोई भी कॉमन नहीं है तो वैसे बिल्कुल नहीं होगा जैसे पासा होता है, तो समझिएगा। तो ये सतह कैसी है? छोटी। और ये कैसी है? छोटी। ये छोटी और ये छोटी, ये दोनों कैसी हैं? बड़ी। तो एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये छोटी वाली जो सतह है 6, इसके विपरीत में ये बड़ी सतह आ जाए? क्या संभावना है? भाई ये सतह बड़ी है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस बड़ी सतह के विपरीत में ये छोटी वाली सतह आ जाए? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। नहीं, माचिस है, माचिस में देखिए एक बड़ी सतह होती है ऊपर की, एक बड़ी होती है नीचे की, और साइड में जहाँ से आप माचिस जलाते हैं वो छोटी सतह होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बड़ी वाली सतह है उसके अपोजिट में छोटी वाली सतह हो जाए? कभी नहीं हो सकता। बड़ी सतह के विपरीत हमेशा बड़ी सतह ही होती है, ये लॉजिक है। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये दोनों छोटी हैं और ये दोनों छोटी हैं, ये दोनों बड़ी हैं, तो पक्की बात है कि ये और ये दोनों आपस में विपरीत ही होंगी, कोई रोक नहीं सकता इन्हें विपरीत होने से, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉमन होते कुछ भी इसमें भी कोई ऐसा अंक नहीं है जो इसमें आ रहा हो, अगर कॉमन होते तो पासे की तरह कर दीजिएगा, आंसर आएगा। ये बात तब की है जब ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल हो और कॉमन इसमें ना आए। तो ये पक्की बात है कि ये दोनों आपस में विपरीत होनी है। अगर होनी है तो ये सवाल तो यहीं खत्म हो गया। CGL 2013 का क्वेश्चन है, 10 के पीछे क्या होगा? तो 10 के पीछे 12 होगा, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चूंकि ये 2013 का है, वहां सिर्फ यही पूछा था कि 10 के अपोजिट क्या होगा, जो कि 12। लेकिन अगर आज की हम बात करें, चूंकि मैंने इससे पीछे जो क्वेश्चन कराया वो लास्ट ईयर 2019 में आया था किसी एग्जाम में, तो ऐसी स्थिति में आपसे ये पूछ सकता है कि 2 के पीछे क्या होगा या 4 के पीछे क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा या 8 के अपोजिट क्या होगा। तो ये जानकारी तो आपको बता ही दी है ना कि जब ये दोनों सतहें आपस में विपरीत होती हैं, अभी यही तो बताया कि जब ये दोनों सतहें आपस में विपरीत होंगी तो सामने वाले के अपोजिट साइड वाला, साइड वाले के अपोजिट सामने वाला, ये बात बताई थी ना आपको। तो ये बात अब भी चलेगी क्योंकि ये दोनों विपरीत ही तो हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में राइटर ने हमें लिखकर बोल दिया था कि विपरीत हैं। इस क्वेश्चन में लॉजिकली हमने समझ लिया कि बड़ी सतह के विपरीत बड़ी सतह ही होगी, तो हमने लॉजिक लगा लिया कि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। और जब ये दोनों आपस में अपोजिट हैं तो आप याद रखिएगा, सामने वाले के अपोजिट साइड वाला और साइड वाले के अपोजिट सामने वाला, यानी कि 2 के विपरीत होता 8 और 4 के विपरीत होता 6। क्योंकि 2013 में ये क्वेश्चन आया था, उस समय सिर्फ यही पूछा था 10 के पीछे क्या होगा 12। लेकिन आज के हिसाब से अगर आप देखें तो ये भी आपको समझ के चलना है कि 2 के अपोजिट जो होगा वो 8 होगा और 4 के अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। तो ये आपकी मैंने एक सेकंड वीडियो आज रिकॉर्ड कर दी है, आप इसे देखिएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इसे थोड़ा लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो फ्रेंड सर्कल हैं वहाँ पर आप इसे शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी पासे की तीसरी वीडियो, जो मेरी लास्ट वीडियो होगी, ओपन और क्लोज डैश। अब ये अलग बात है कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो मुझे 2 वीडियो बनानी पड़े, वरना मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में सबको समेट सकूँ। तो सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।